वजह से 22 छात्र जो सुसाइड कर चुके हैं, उसकी भरपाई कौन करेगा? हम लोग अभी हंगर स्ट्राइक हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है, सरकार के कान में एक जू तक नहीं रेंग रही है। नमस्कार, मैं मनीषा कुमारी, आप देख रहे हैं सोशल संवाद। इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्रयागराज चौक पे, जहाँ पर आप देख सकते हैं सोनम वांगचुक और पेपर लीक मामले को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर आप क्यों मौजूद हैं। मैं बस इस तरीके से रोड क्रॉस कर रहा था और देखा कि बच्चे यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो मेरा फुल समर्थन है इन बच्चों को, क्योंकि ये लगातार जो 20 से अधिक बच्चों ने आत्महत्या कर ली, वो बहुत बड़ी बात है। इसमें से कई ऐसे लोग होते थे जो बहुत अच्छे डॉक्टर बनते, इंटरनेशनल लेवल पे प्रेजेंट करते, लेकिन लगातार नीट फेल हो रही है, नीट में लीक हो रही है और एनटीए अभी तक जवाब नहीं दे रही है, इसे रद्द नहीं किया जा रहा है। आखिर कारण क्या है? एजुकेशन मिनिस्टर सामने नहीं, आखिर कारण क्या? इसलिए मैं यहाँ पे जा रहा था और मैं इन लोगों का समर्थन। अभी दिल्ली में जंतर मंतर में जो लाठी चार्ज हुई, उस पर क्या कहना है? डरपोक है, कायर है सरकार। अब जब वो लोगों को समझा नहीं पा रही है, अपनी जुमलेबाजी से लोगों को ठग नहीं पा रही है, तो आखिरी उपाय उनके पास बचा है कि किस तरीके से लोगों को रोक दिया। तो ये पूरे हिंदुस्तान में आप देख रहे होंगे कि चल रहा होगा। कारण सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टेट या पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का नहीं रह गया है अभी। जिस तरीके से ये पूरे हिंदुस्तान में जो चल रहा है कि पेपर लीक लगातार हो रहे हैं, लगातार पेपर लीक होने वजह से 22 छात्र जो सुसाइड कर चुके हैं, उसकी भरपाई कौन करेगा? उसकी भरपाई ये मोदी सरकार भी नहीं करती है, धर्मेंद्र प्रधान भी नहीं करते हैं। किस तरीके की सरकार आ गई है कि छात्रों के प्रति इनकी भावना ही खत्म हो गई है। तो ये हम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर आज भी सड़क पर हैं, कल भी सड़क पर रहेंगे और आज जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था, जिसमें दिल्ली पुलिस जो सरकार के नक्शे कदम पर चलकर उन पर लाठियां बरसाती है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है लोकतंत्र में रहने के बावजूद। बहुत आहत है, मतलब स्टूडेंट्स का जो ट्रस्ट, फेथ है, वो खत्म हो गया है पढ़ाई के प्रति, शिक्षा के प्रति। स्टूडेंट अब पढ़ाई करना ही नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि किस तरीके की सरकार पेपर लीक, जेपीएससी में धांधली, सीबीएसई में जब आपका सीबीएसई ही इतना खराब हो गया है, तो आगे सीयूईटी, बाकी के एग्जाम्स का क्या ही फर्क पड़ सकता है। मेरा नाम संजना मेहता है। देखिए, आपको पता ही होगा कि आज 23 दिन से भूख अनशन पर बैठे थे लोग और आज कॉल था कि वो संसद घेरेंगे। ठीक उसके 2 दिन पहले सोनम वांगचुक को उठा ले जाती है पुलिस और आप वहाँ देखेंगे कि जिस तरह से आंदोलन हो रहा था, उस आंदोलन में एक अलग तरीके का हमला था, चाहे वो संघवादी हमला बोले या वो भाजपा की हमला बोले, जो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं हर आंदोलन में। इन सब के बावजूद जो ये भीड़ है, इसमें जो लोग आप देख रहे हैं, इसमें सब वो पुराने साथी हैं जो वाहिनी के समय से बोलिए, मैंने संपूर्ण क्रांति का समय हो, इमरजेंसी का समय हो, उसके बाद चाहे वो निर्भया का समय हो, अभया का समय हो, हर आंदोलन में उतरने वाले लोग हो, किसान आंदोलन में उतरने वाले लोग हो, मजदूरों के झारखंड आंदोलन से लेके वो हर पीढ़ी आज इस आंदोलन में यहाँ पर आई हुई है। वही पीढ़ी इसलिए आई हुई है कि आज के समय पे जो मोदी की सरकार है, जो पेपर लीक की सरकार है, जो शिक्षा विरोधी सरकार है, जो महिला विरोधी सरकार है, जो किसान मजदूर विरोधी सरकार है, ये जो समझ गई कि वोट से नहीं जीतेंगे तो एसआईआर कर रही है, ये जो समझ गई है कि हम शिक्षा नौकरी नहीं देंगे तो आंदोलन पे अब छात्र उतरे हैं, तो इन सब के खिलाफ जो इनकी दंगई है, मैंने सत्ता की जो बेशर्मी है कि इस्तीफा नहीं देंगे, भले लोग भूख से मर जाए, उनको हम उठा ले, इस सब के खिलाफ एक छोटी सी आवाज है हम लोगों की कि तुम्हारी इस बेशर्मी पे हम पर्दा नहीं डालेंगे, पर्दा हटाएंगे। यहाँ पर देखिए और भी लोग हैं, इनसे भी हम जानेंगे। आप सोनम वांगचुक के समर्थन में यहाँ पर क्यों हैं? क्यों नहीं होंगे? ये एक फांसीवाद सरकार है और ये सिस्टम को पूरी तरीके से खोखला कर दी है। अगर इस सरकार के हाथ में और समय ये पद रहेगा तो पूरा सिस्टम हमारा खराब हो जाएगा। 3 युवा स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं बिना कुछ खाए पिए, फिर भी ये सरकार उनको कोई जवाब नहीं दे रही है।
ये सवाल बस सिस्टम और शिक्षा व्यवस्था तक सीमित नहीं है, ये सारी चीज़ों पर आता है। एक आदिवासी होने के तौर पर ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये भाजपा सरकार आदिवासी विरोधी रही है, जल जंगल ज़मीन विरोधी रही है, हमें डेवलपमेंट विरोधी बोल के हमारा जल जंगल ज़मीन सारा चीज़ खराब कर रही है। तो बिल्कुल ये फांसीवाद सरकार के खिलाफ तो खड़ा ही होना है। और बस सोनम सर के सपोर्ट में नहीं, हम लोग भाजपा हटाओ मोदी हटाओ इस चीज़ की मांग कर रहे हैं। भाजपा हमें नहीं चाहिए, मोदी हमें नहीं चाहिए। जैसा कि आज लाठीचार्ज भी किया गया जंतर मंतर, तो उस पर क्या कहेंगे? इस सरकार को पीसफुल प्रोटेस्ट समझ में नहीं आता है। ये सरकार एक वायलेंट गवर्नमेंट है जो कम्युनिटी प्रोटेस्ट कुछ नहीं समझती है। अगर भविष्य अभी के जनता को देखकर लगता है अगर भविष्य हमारे हाथ में होता तो हम लोग कहीं और होते। और जितना हम लोग अभी हंगर स्ट्राइक हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है, सरकार के कान में एक जू तक नहीं रेंग रही है। इतना भीड़ है, तो दिल्ली में इतना प्रोटेस्ट चल रहा है, जगह जगह पे प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन किसी को एक रत्ती तक फर्क नहीं पड़ रहा है। वहाँ पे स्टूडेंट को लाठी चार्ज किया जा रहा है, इतना कुछ हुआ तब भी कोई ध्यान नहीं दे रहा, सरकार कुछ ध्यान ही नहीं दे रही है। बहुत कष्ट हो रहा है, विद्यार्थी को तो कष्ट होता ही है, प्लस पेरेंट्स को भी कष्ट होता है। वो जो गरीब बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स कितना एक एक पैसा जमा करके उनको पढ़ाते हैं, चाहे ट्यूशन हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे स्कूल हो, एक एक पैसा जमा करके इकट्ठा करके, चाहे किसान हो या कोई भी हो, हर बच्चा पढ़ाई करता है। वही अगर कोई और अमीर इंसान हो, अपना बच्चे के लिए पैसा और सीट खरीद ले रहे हैं, वही एक गरीब इंसान पे क्या गुजरेगा? जो इंसान इतना मेहनत करे, रात दिन पढ़ाई कर रहा है, जो एक एक पैसा जमा करके पढ़ रहा है, उन पे क्या गुजरेगा? वो सिर्फ सुसाइड करने का सोचते हैं अगर उनका कुछ नहीं हो पाता है तो। आज देखिए पूरे देश में छात्र युवाओं के आह्वान पे जंतर मंतर में लोग पहुंचे हुए लाखों की संख्या में, और मोदी को छात्र युवाओं ने कह दिया कि आपके दिन अब चले गए, अब आप मोदी सरकार बोरिया बिस्तर समेटे और यहाँ से वापस जाए। ये साफ संदेश है। हम छात्र युवाओं के साथ, उनके मांगों के साथ खड़े हैं, और अब केवल धर्मेंद्र प्रधान नहीं, मोदी को भी जानना चाहिए। धन्यवाद। मनोज भट्ट, भाजपा माले, राज्य सचिव। तो आपको बता दें कि अभी लाल चौक पे मौजूद है, जहाँ पर आप प्रदर्शनकारियों का आक्रोश देख सकते हैं। इनकी मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। बाकी तमाम लोगों के लिए देख रहे हैं।